क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के बारे में जानेंगे। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को रफ आइडिया दिया था कि प्री प्रोसेसर क्या होता है और उसका क्या यूज़ है। तो यहाँ पे हम लोग प्री प्रोसेसिंग कमांड्स को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ करेंगे और पहले हम लोग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव से शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियो पे प्री प्रोसेसर के बारे में बात करते हुए मैंने बताया था कि प्री प्रोसेसर का सेवरल यूसेस में एक है कि मैक्रो एक्सपांशन। मैंने बताया था कि ये हमें कुछ आइडेंटिफायर्स को कुछ सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के साथ डिफाइन करने के लिए अलो करता है, और जब ये प्री प्रोसेसिंग करता है तभी हमारा जो आइडेंटिफायर है उसे सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करता है, और उसे हम लोग मैक्रो एक्सपांशन कहते हैं, और उसके बारे में हम लोग इस वीडियो पे जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, हम लोग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव के बारे में जानेंगे, जो हमें आइडेंटिफायर्स को और मैक्रोस को हमारे प्रोग्राम पे डिफाइन करने के लिए अलो करता है। इस हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ करने के लिए हम लोगों को हैश और उसके साथ डिफाइन कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हैश और डिफाइन जो है, इसके बीच में अगर आप लोग चाहते हैं तो एक स्पेस डाल सकते हैं, और नहीं तो रिमूव भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद एक स्पेस देने के बाद आप लोगों को अपने मैक्रो टेम्पलेट को डिफाइन करना पड़ता है और आइडेंटिफायर को डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लिमिट, और उसके बाद एक और स्पेस देने के बाद हम लोगों को जो भी हमारा मैक्रो टेम्पलेट है उसके जो सब्स्टिट्यूशन वैल्यू है उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 5। तो यहाँ पे इस सारे स्टेटमेंट को मिला के हम लोग इसे मैक्रो डेफिनेशन कहते हैं, और यहाँ पे ये लिमिट जो है इसे मैक्रो टेम्पलेट कहते हैं, और ये 5 जो है इसे मैक्रो एक्सपांशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग एक मैक्रो को हमारे प्रोग्राम पे डिफाइन कर रहे हैं, उसका नाम है लिमिट, और उसका सब्स्टिट्यूशन वैल्यू जो है वो 5। जब प्री प्रोसेसिंग होता है तभी हमारा प्री प्रोसेसर जो है वो इस लिमिट मैक्रो को हमारे पूरे प्रोग्राम पे सर्च करेगा और उसे इसका सब्स्टिट्यूशन वैल्यू और मैक्रो एक्सपांशन जो है 5 उसके साथ रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक फॉर लूप का यूज़ करूँगा मेरे प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे हम लोगों को एक काउंटर वेरिएबल चाहिए, मैं लिखूँगा काउंटर, उसके बाद फॉर लूप यूज़ करूँगा फॉर काउंटर इक्वल टू 1, और उसके बाद काउंटर लेस देन और इक्वल टू मैं यूज़ करूँगा लिमिट, और उसके बाद काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा काउंटर प्लस प्लस। उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर हम लोग सिर्फ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं काउंटर वेरिएबल के वैल्यू जो है उसे प्रिंट करूँगा। यहाँ पे आएगा काउंटर, और ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम रेडी है। मैं पहले ठीक से अलाइन करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा और उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का आउटपुट आया है 1 2 3 4 5। अभी हमें 1 2 3 4 5 आउटपुट कैसे आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मैक्रो टेम्पलेट को डिफाइन किया था लिमिट, और उसका सब्स्टिट्यूशन और द मैक्रो एक्सपांशन वैल्यू जो है वो 5। और जैसे मैंने बताया, कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले प्री प्रोसेसिंग होता है, और प्री प्रोसेसिंग के वक्त जब इस हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्री प्रोसेसर एनकाउंट करेगा तभी ये इस लिमिट मैक्रो टेम्पलेट के लिए पूरा प्रोग्राम को सर्च करेगा। कहीं पे भी ये लिमिट मैक्रो टेम्पलेट मिलेगा उसे 5 के साथ रिप्लेस करेगा और सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम पे जब कंपाइलेशन के लिए जाएगा तभी यहाँ पे इस लिमिट की जगह 5 रहेगा। तो काउंटर इक्वल टू 1, काउंटर लेस देन और इक्वल टू 5, काउंटर प्लस प्लस, इसकी वजह से हम लोग 1 से 5 तक एग्जीक्यूट होता है और हमें ये आउटपुट आता है 1 2 3 4 5। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम पे एक मैक्रो को डिफ़ाइन किया है, और एक बात है कि जब आप लोग एक मैक्रो को डिफ़ाइन करते हैं तभी आप लोगों को सेमीकोलन नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन को यूज़ नहीं किया है।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इस लिमिट के लिए कैपिटल लेटर्स यूज़ किया है। ये हमारा एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, हम लोग मैक्रो टेम्पलेट्स को कैपिटल लेटर्स पे लिखते हैं। तो अभी हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम पे सिर्फ एक मैक्रो को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे हम लोग एनी नंबर ऑफ़ मैक्रोस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और मैक्रो को डिफ़ाइन करूँगा, मैं यूज़ करूँगा हैश डिफाइन कीवर्ड, और उसके बाद मैं अपने मैक्रो को नाम दूँगा पाई, और यहाँ पे मैं वैल्यू मैक्रो एक्सपांशन वैल्यू और द सब्स्टिट्यूशन वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा 3.14। तो अभी इस मैक्रो को डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग इसे हमारे प्रोग्राम पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट से पहले एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो ये होगा प्रिंटफ, और यहाँ पे मैं कहूँगा पाई इक्वल टू %f, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और उसके बाद हम लोग पाई मैक्रो को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे कैपिटल आई करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम प्री प्रोसेसिंग के लिए जाएगा तभी लिमिट और पाई मैक्रो टेम्पलेट के लिए प्री प्रोसेसर सर्च करेगा, और जहाँ पे भी वो फाइंड आउट हो जाएंगे वहाँ पे उसे जो मैक्रो एक्सपांशन वैल्यूज़ है, जो सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ है, उसके साथ रिप्लेस करेगा। तो लिमिट को रिप्लेस करेगा 5 के साथ और पाई को रिप्लेस करेगा 3.14 के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर पाई इक्वल टू %f लिखा है, और उसके बाद हम लोगों ने इस मैक्रो टेम्पलेट पाई को रेफ़र किया है। तो यहाँ पे देखिए ये पाई जो है प्रिंटफ फंक्शन के अंदर है, ये हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। प्री प्रोसेसर इस डबल कोट्स के अंदर जो हम लोग लिखते हैं, अगर वो वैल्यूज़ मैक्रो टेम्पलेट्स के साथ मैच होता है तो उसे इग्नोर करता है। तो यहाँ पे इस प्रिंटफ फंक्शन के लिए प्री प्रोसेसर रिप्लेस करेगा पाई इक्वल टू %f, 3.14। ये 3.14 इक्वल टू %f 3.14 ऐसा रिप्लेस नहीं करेगा। जो भी वैल्यूज़ हम लोग कोड्स के अंदर लिखते हैं उसे इग्नोर करता है। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। मैं करूँगा बिल्ड एंड रन, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पाई इक्वल टू 3.14, और यहाँ पे बाकी ज़ीरोस आया है, वो हमारे इस %f फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से आया है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो मैक्रो टेम्पलेट्स को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ किया है, इसकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट और पाई को यूज़ किया है, इसके बदले में हम लोग इसके जो वैल्यूज़ है उसे डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस लिमिट के बदले में हम लोग 5 को स्पेसिफाई कर सकते थे, और इस पाई के बदले में हम लोग 3.14 को डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते थे, पर हमने मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ किया। तो इसका यूज़ क्या है, यहाँ पे हमने जो लिमिट और पाई को यूज़ किया है, इसके वैल्यूज़ बहुत सिंपल वैल्यूज़ है, मतलब हम लोग इसे आसान से याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपने प्रोग्राम पे कुछ डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ को यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को अपने प्रोग्राम पे एक पासवर्ड को यूज़ करना है, और वो पासवर्ड होगा 32KLJ54OP। अगर आप लोग इस वैल्यूज़ को अपने प्रोग्राम पे डायरेक्टली यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा %yes, और यहाँ पे मैं उस वैल्यू को स्पेसिफाई करूँगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये पासवर्ड है तो मैं इसे डबल कोट्स पे लिखूँगा, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अभी क्या होता है कि जब आप लोग अपने प्रोग्राम को रीड करेंगे, तो जब आप लोग इस प्रिंटफ फंक्शन को रीड करेंगे तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। अगर यहाँ पे ऐसा करने से बदले में अगर मैं एक मैक्रो टेम्पलेट को यूज़ करता, फॉर एग्ज़ाम्पल हैश डिफाइन पासवर्ड, और उसके बाद मैं इस वैल्यू को स्पेसिफाई करता, तो इसे रीड करने में बहुत इजी होगा। तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम का रीडेबिलिटी जो है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। जब आप लोग इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आप लोगों को ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन डालेंगे और इसे बिल्ड एंड रन करेंगे वंस अगेन,
और यहाँ पे देखिए हमारा पासवर्ड जो है वो प्रिंट हो गया है। पर मेन थिंग ये है कि जब हम लोग इस मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम का रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और एक बात यह है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोग्राम को यूज़ किया है ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, पर रियल वर्ल्ड में जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो हमारा प्रोग्राम इतना छोटा नहीं होगा। हमारा प्रोग्राम का लाइन्स 4000 5000 लाइन का भी हो सकता है। ज़रा एज्यूम कीजिए कि आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो 400 लाइन्स का लॉन्ग है और आप लोग अपने प्रोग्राम में पी वैल्यूज़ को बहुत बार यूज़ किया है और आप लोगों ने क्या किया है कि इस तरह मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ करने से बदले में आप लोगों ने उसके वैल्यू को वहीं पे स्पेसिफाई किया। तभी अगर आप लोगों को किसी भी रीज़न के लिए पी के वैल्यू 3.14 जो है उसे 3.1452 से चेंज करना है तो आप लोगों को आपके पूरे प्रोग्राम को स्कैन करना पड़ेगा और उसके बाद उस वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस तरह मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ एक ही जगह में वो चेंज करना पड़ेगा और वो चेंज जो है वो सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग जब मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक है कि रीडेबिलिटी इम्प्रूव होता है और दूसरा है कि हम लोगों को अगर कुछ करेक्टनेस करना है तो वो हम लोग बहुत ईजीली कर सकते हैं। और एक और बात आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने जो मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ किया है इसके बदले में आप लोग कुछ सिंपल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जांपल इस मेन फंक्शन के अंदर और एज अ ग्लोबल वेरिएबल्स हम लोग लिमिट और पी और पासवर्ड के लिए वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते थे, पर हमने यहाँ पे मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ किया। तो वेरिएबल को यूज़ करने से अगर हम लोग इस मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ है। तो पहली बात यह है कि अगर हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे इस मैक्रो टेम्पलेट्स के बदले में तो हमारा प्रोग्राम जो है वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी वेरिएबल से वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे तो प्री प्रोसेसर वैल्यूज़ वहाँ पे रिप्लेस करेगा तो वो वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा, तो अपना प्रोग्राम जो है उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। एक और यूज़ ये है कि वेरिएबल्स जो है उसका वैल्यू एक्सीडेंटली चेंज हो सकते हैं और कुछ और प्रोग्राम उसके वैल्यूज़ को करप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह मैक्रो टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। और इसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो मैक्रो एक्सपांशन लिखा है एक कंप्लीट सी स्टेटमेंट को कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और मैक्रो को डिफाइन कर सकता हूँ और मैं इसे कॉल करूँगा डिस्प्ले और ये एक एंटायर सी स्टेटमेंट को कंटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे printf फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं कहूँगा हेलो वर्ल्ड, तो ये एंटायर सी स्टेटमेंट को कंटेन कर सकता है। यहाँ पे हम लोग ने जो सेमीकोलन यूज़ किया है ये इस printf स्टेटमेंट का है। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने प्रीवियसली बताया था कि मैक्रोस को डिफाइन करते वक्त हम लोग सेमीकोलन्स को यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे ये सेमीकोलन मैंने यूज़ किया है, ये इस printf स्टेटमेंट का है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्प्ले मैक्रो टेम्पलेट को यूज़ करेंगे और उससे पहले मैं इस पासवर्ड को डिस्प्ले करने के बाद एक न्यू लाइन डालूँगा ताकि हमारा आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पे आ जाए तो हम लोगों को देखने में इजी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले मैक्रो टेम्पलेट को और उसके बाद मैं बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया है। यहाँ पे वो इस डिस्प्ले मैक्रो की वजह से आया है क्योंकि प्री प्रोसेसिंग के वक्त ये डिस्प्ले मैक्रो जो है इसके बदले में ये printf स्टेटमेंट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया है। तो ये था दोस्तों मैक्रो एक्सपांशन के बारे में सी प्री प्रोसेसर में। और इस तरह हम लोग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ करके मैक्रोस को डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह हम लोग उसे हमारे प्रोग्राम पे कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और आप लोग मुझे यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पेज पे। और आप लोग मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हैं learninglad.com और learninglad.in को, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ट्यूटोरियल्स को देखने का मौका मिलेगा।